सर बड़े किस्से आपके बारे में पता है, सब लोग ये बोलते थे कि शत्रु सर का जो पहला ही सीन होता था पहली बार में ओके हो जाता था। कभी कभी होता था कि अच्छा कोई रीटेक देना पड़े। तो सर सवाल ये था, मतलब कुछ ना थोड़े शरारती बुद्धि के लोग भी हैं हमारे पास। हाँ हाँ दिखाई पड़ तो रहा ये है। लोग क्या ये शील्ड और मास्क की वजह से पहचान नहीं पा रहा हूँ। बस हरकतों से समझ रहा हूँ कि कितने तो शरारती। ये मेरे को क्या बोल रहे थे सर, मेरे को बोलते शत्रु सर आएंगे तो उनको पूछना कि सर सब सीन जो आप एक ही बार में ओके कर देते कि रोमांटिक सीन में 3-4 टेक लेते थे? नहीं, रोमांटिक सीन में डिपेंड करता है किस तरह का रोमांटिक सीन। अगर बिछड़ने का हो तो उसको रिटेक करने की जरूरत नहीं थी। पर सर कभी ऐसा हुआ कि कभी आप कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हो और सडनली आपके किसी असिस्टेंट ने कहा कि सर पूनम जी लंच लेकर आई हैं, फिर क्या होता था सर? बताइए फिर क्या होता था। मैं एक बार याद है पूनम जी ने मुझे कहा कि किसी फ्लैट के बारे में कि यहाँ आती थी, इधर से पास करती थी बच्चों को लेके, लोग मुझे कुछ बताते थे सुनाते थे कि इस फ्लैट में आप अक्सर आते थे। एक बात बताइए, मैं जितनी बार इधर पास की, हम फ्लैट में कभी लाइट नहीं देखी हमने, हमेशा अंधेरा देखा। क्या ऐसा क्यों, अंधेरा क्यों रहता था? मैंने कहा कि मैं कोई किताब पढ़ने थोड़ी आता था वहाँ। शत्रु सर का किस्सा सुनाने का जो अंदाज है, अंदाजे बयां जो है वो बड़ा कमाल का है सर। अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। आहा, वाह क्या बात है। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, शत्रु सर ने एक प्ले किया था पति पत्नी और मैं। वो प्ले जो है वो देशों विदेशों में बड़ा सराहा गया और हमने किस्से सुने हैं कि उस प्ले को देखने के लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देखने आए, लाल कृष्ण आडवाणी जी देखने आए, सोनिया गांधी जी देखने आई, मनमोहन सिंह जी देखने आए, लालू यादव जी देखने आए, नीतीश कुमार जी देखने आए। तो ये सच में प्ले देखने आए थे कि अपनी पार्टी का टिकट ऑफर करने आए थे? नहीं, ये प्ले बहुत ही जबरदस्त सटार, और इसमें हम लोग जितनी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही थी वो भी हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते थे। जैसे आप कितना एक्सटेम्पोर करते हो ना, हम भी एक्सटेम्पोर करके चेंज करते थे अपना। लेकिन ये लोग देखने आए, इंजॉय करते थे, और बहुत ही माने हंसी का पिटारा था एकदम एक। और साथ साथ मैसेज भी था कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी अभी ताज़ा शादी हुई है जी, तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो शादी हो ही गई है तो यहीं पे अटक जाइए, भटकिए और लटकिए मत। यही मैरिज बड़ी मुश्किल से हुई है आपकी। क्या बात है सर, प्रणाम प्रणाम। शत्रु सर आए सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहना। अच्छा नहीं क्योंकि मैं आपका फैन हूँ ही नहीं सर। हाँ। मैं आपका भक्त हूँ सर। अच्छा मैंने आपको पूजा है सर, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, इसलिए आज मैं स्पेशल अपने ढाबे का बना हुआ लिट्टी चोखा आपके लिए लेकर आया हूँ सर। तू तो ठहरा पंजाबी, तुझे लिट्टी चोखा कहाँ से बनाना आ गया? ओ हम पंजाबियों ने कनाडा में पंजाब बना दिया, तुम लिट्टी चोखे की बात कर रहे हो। सर हाँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। पेश करो। रिक्वेस्ट ही तू ऑर्डर कर सकता है? ये आपको मैं सर इसकी हरकतें मैं तो बताता नहीं सर, खुद ही बड़ी शर्म आती है। हाँ। अजीब अजीब रिक्वेस्टें करता है। गाड़ी पे जाकर सिग्नल पे जाकर ना गाड़ी वाले को ठोक के कहता मैं कुछ मांग नहीं रहा, खाली मेरे को रिक्वेस्ट है कि सिग्नल पे गाड़ी बंद कर लिया करो आप। हाँ। 10 रुपए का पेट्रोल बचता है, उसमें से 5 मेरे को दे दो। तो तू ऐसी हरकतें ना किया कर, नहीं अच्छा लगता। सर ये सब झूठ बोल रहा है। अच्छा। मैम ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो खानदानी अमीर थे। हाँ। मेरे चाचा जी का आज भी सोने का काम है। हाँ अभी भी फोन करके देख लो चाचा जी को, सो ही रहे होंगे। यार तुमने मेरे चाचा जी के घर भी तांग झांग करनी शुरू कर दी। खैर सर मैं आपको बताता हूँ इनकी बात। जब इनके पड़ोसी जाते हैं ना बाहर, तो वो घर को लॉक लगा कर नहीं जाते। उनको पता है कप्पू शर्मा बैठा तांग झांग कर रहा है, चोर ने किसी ने आना नहीं है। हाँ लेकिन इसका उल्टा है, इसको देखते दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि खुला दरवाजा देख के अंदर आके मांग ना ले कुछ। आदमी फ्री होता है। आदमी क्या करते हो आप घर में? कैरम बोर्ड खेल लिया या लूडो खेल लिया। ये अजीब ही हरकतें करता है सर। खाली कटोरियां देके ना सारे घर वालों को कहता फील्ड में निकलो, जो पहले दाल मखनी ले आया वो विनर।
और कमाल की बात देखिए, ये हमेशा जीतता था। जीतता है। खैर सर, इसकी बातों को आप सीरियसली ना लें, ना। क्योंकि चैनल का बड़ा प्रेशर होता है, इसलिए कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा। और चैनल क्या बोलता है इसका प्रेशर मैंने इसके ऊपर कभी आने नहीं दिया। मैंने आज तक नहीं बताया कि चैनल कहते हैं आपकी वजह से चुप बैठे हैं, नहीं तो हम घसीट के ले जाते हैं। सर ये देखो, मैंने आपको कहा ना कुछ भी बोलता। खैर सर, छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि जी आप इंडस्ट्री में इतना आपका नाम है, तो शूटिंग में जितना भी खाना जाता है, अगर आप मेरे ढाबे से लगवा रहे हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं, इसका कोई आता नहीं खाना खाने सर। ये मास्क वगैरह तो अभी 2020 में आए हैं ना, लेकिन इसका तो ढाबा जब से खुला था लोग तब से पहन के आते हैं। बड़ी स्मेल आती है जी सब्जियों में से। वो खाने की बात नहीं थी, खाने की वजह से थोड़ी मास्क पहने थे, तो वो तो ढाबे से स्मेल आती थी सर। खाना बड़ा हाइजेनिक था हमारा। अच्छा तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं बिजनेस टाइकून नहीं बन पाया हूँ। ओह, हाँ, नहीं तो आज मेरे अपने ढाबे की फ्रेंचाइजी होनी थी। क्या होती तुम्हारे ढाबे मेरे अपने ढाबे की फ्रेंचाइजी होनी थी। क्या होती फ्रेंची नहीं। क्या होती मतलब? यार एक तो तुम्हें हर वर्ड का मतलब समझाना पड़ता है। इसका मतलब बताओ। लॉकडाउन में मीके के साथ बैंड बजाने की जगह तुमने अंग्रेजी पे ध्यान दिया होता ना, तो आज तुम दोनों सेट होते। कब तक मुझ पे डिपेंड रहोगे? ये जब पैदा हुआ ना सर, तो डॉक्टर पता क्या कहते हैं इनके पिताजी को? कहता अगर अल्ट्रासाउंड में मुझे इसकी शक्ल दिख जाती ना, मैं डिलीवरी रुकवा देता। और सर जब ये पैदा हुए, डॉक्टर ने आकर इनके घर वालों को बोला, कहते यार 9 महीने रुके थे, 2 महीने और रुक जाते शायद कुछ अच्छा हो जाता। और जब ये पैदा और हुआ ना, जाओ यार, क्या तुम मेरे पैदा होने के पीछे पड़े? पैदा हुआ। उतना पैदा होने का फायदा मेरे घर वालों को नहीं हुआ जितना ये बंदा ले रहा है। ये बात बिना हाथ हिलाए बोल के दिखा, चल जा। आज तेरे को चैलेंज है। सर हर एपिसोड में ये अच्छा पकड़ा हुआ कपिल। अच्छा 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 सर अच्छा बढ़िया सर हर एपिसोड में ये क्या हर एपिसोड में? सर हर एपिसोड में 5 मिनट चर्चा मेरे पैदा होने पे होती है, और पिछले 8 साल से आज तक डिसाइड नहीं हो पाया कि मैं पैदा कैसे हुआ था। चलो छोड़ो, ये जब पहली बार स्कूल गया और जा जब ये- भाई, मैं स्कूल गया ही नहीं, और नहीं गया मैं स्कूल। मैं अंगूठा छाप हूँ यार। बताने की जरूरत है? सर इसने इधर नहीं बात होने देनी, आप पीछे आइए। पीछे उन्होंने तेरे से बात करनी नहीं। कपूर शर्मा यार प्लीज, मेरे बिजनेस की बात है सर, आप हाँ। पीछे आइए। मैं आपसे है ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है, 2-4 बातें और करनी है। मैं लिट्टी चोखा के बारे में बात करने पीछे हूँ। नहीं लिट्टी चोखा नहीं सर। नहीं पीछे सर, बिजनेस की बात है, जब आप बाहर आएंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा, इसने यहाँ बात नहीं होने देनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बिग फैन सर। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। वेरी गुड। तो दोस्तों, आज शत्रु सर के सुपुत्र जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। अब वक्त है उन्हें मंच पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम मिस्टर लव सिन्हा। जोरदार तालियां। आइए लव, वेलकम वेलकम। लव, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पिताश्री के साथ विराजमान हो जाइए आप। शाबाश शाबाश। कैसे हैं लव आप? एकदम ठीक। लुकिंग हैंडसम Thank एज you. ऑलवेज। थैंक यू। अच्छा, एज ऑलवेज आई वाज होपिंग कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई होगी। अच्छा लव, आपके पापा एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। जी। वैसे तो खुद खुल के सब कुछ खुद ही शत्रु सर बता देते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपकी मम्मी से इनको बचना होता है तब क्या ज्यादा काम आता है, इनके अंदर का एक्टर के पॉलिटिशियन? पकड़े जाते हैं तो एक्टर, हाँ। पकड़े नहीं जाते तो पॉलिटिशियन आता है। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो अक्सर पकड़ नहीं जाते हैं। लेकिन सर कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। तो लव, आपने तो पापा की सारी फिल्में देखी होंगी, आपको अपने पापा ज्यादा दमदार डायलॉग बोलते हुए पर्दे पे अच्छे लगते हैं या कोई रोमांस करते हुए रोमांटिक हीरो के तौर पे? देखिए, जितना मैं जानता हूँ रोमांस इनका रियल लाइफ में होता था, रियल लाइफ में तो कम देखा था मैंने। रियल लाइफ में तो मतलब एक्शन ज्यादा होता था, मतलब कि रोमांस आई थिंक उन्होंने सेव किया रियल लाइफ में ना पापा। वाह,
ये पूरी झलक दिख रही है शत्रु साहब की। पर आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता था? शत्रु सर के फाइट सीन देखना या ऐसे? एक्शन, इनका एक्शन Action. मुझे बहुत पसंद था। एक फिल्म इनकी थी शान, उसमें शार्प शूटर होते हैं। अच्छा। तो इनको घेर दिया जाता है, एक क्या था वो, मतलब हॉर्सेज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे घेरा था इनको। तो दैट सीक्वेंस फैंटास्टिक लगा था मुझे। अच्छा देख लो, इन्होंने भी कहा कि मुझे पापा एक्शन करते हुए अच्छे लगते हैं, रोमांस करते नहीं। अपने ही बेटे दुश्मन हो जाते हैं सर। हाँ भाई, इसीलिए बाहर रोमांस करना पड़ता है। नहीं, अगर मैं कह पाऊँ तो एक टाइम भी आता है जब आपको नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना चाहिए। तो आई फील कि मतलब वो टाइम बहुत पहले आ गया था, पर पापा को ये एहसास नहीं हुआ। बट आई थिंक अब रियलाइज करने लगे। बहुत जान है, बहुत जान है। पर शत्रु सर जब ये बहुत छोटे थे, लव कुश और सोनाक्षी, तब आप उस समय मतलब लगातार बहुत सारी शिफ्टों में फिल्में भी करते थे। तो जब बहुत बिजी होते तो हमें कम ही पता होता कि यार हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको पता होता था लव कुश कौन सी क्लास में है, सोनाक्षी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मुझे तो आज भी नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। वैसे सुनता हूँ, कुछ जानता हूँ और कुछ सुनता रहता हूँ। कुछ मामले में बाप पे गए हैं, सुना हमने। अच्छा। तो बचपन में सर कैसे थे लव? मुझे याद है जब छोटे बच्चे थे बहुत, और ये लोग रहते थे उसमें पालने में, तो चूंकि दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि एक के पाँव में हम लोग काला धागा बांधे थे, और जो बांधते थे, और जो रात में जो नर्स होती थी जो डे नाइट के लिए, तो रात वाले नर्स से तो खास कर रिक्वेस्ट करते थे किसी तरह से पालना बदल मत देना और धागा खोल मत देना इसको। तो मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता था जब खास कर ये लोग स्विमिंग पूल में होते थे। तो मैं पूछता था तुम कौन हो, लव हो या कुश हो, ये करके माँ पहचान लेती थी। सर एक बार ना मैं ऋषि कपूर साहब का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि नसीब में ना रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे। जब हम गाना शूट कर रहे थे, बोलते कि बच्चन साहब, मैं और शत्रु जी थे, तो बोलते कि सबसे अच्छा डांस शत्रु जी ने किया उसमें। सर वो क्या चक्कर चलाया था आपने सर? आज बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को। आज जो कहूँगा सच कहूँगा, और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। और सच ये है कि मैंने डांस किया ही नहीं था वहाँ पे। वो रशियन मूवमेंट दे दिया है, उज्बेकिस्तान का कहाँ का मूवमेंट है, समरसॉल्ट लेके और दोनों पैर पे करके। अब मैं एक पैर पे तो कर नहीं सकता था, दोनों पैर पे। पहला ही गाना मेरा रणधीर कपूर के साथ था और रेखा के साथ जी। उसमें सिर्फ 13 रीटेक। जनरली मेरा डुप्लीकेट कहीं में मिलता नहीं था, ड्यूप। अच्छा। वो गलती से, क्योंकि हमने रशियन कैप पहना हुआ था, फर वाला कैप, वो ड्रेस, ये वो बूट यहाँ तक ये वो, तो ये गलती से मिल गया कौआ। अच्छा। उसको लाया गया, व्हाट डांस, ये डांस वेरी गुड, यू आर मेन डांसर। तो मेन डांसर उसको बनाया गया, बेचारा शरीफ आदमी। अमिताभ ने किया, मेहनत की, ऋषि कपूर ने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया, वो लोग अच्छे थे भी बहुत। और आपके ड्यूप ने भी बहुत बढ़िया किया। ड्यूप ने किया, बीच में वो क्लोजअप हमारा था, वो उतना ही काफी था। तालियां। पर शत्रु सर हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत सारे लोगों की मिमिक्री कर लेते थे। ऐसा हुआ है। मैं पहले एक बार किस्सा बताता हूं, मिमिक्री कॉन्टेस्ट था यहाँ पे षणमुखानंदा हॉल में, और मैं वहाँ पे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैं चीफ गेस्ट था, गया था वहाँ पे। उस समय मैंने अशोक कुमार जी का तो किया ही, प्राण साहब का किया, अच्छा, मैंने बलराज साहनी जी का किया, जो आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और मैंने उस दिन वहाँ पे किया, और हॉल में तो कुछ माँ सरस्वती की कृपा थी, कितना लोगों को पसंद आया वहाँ पे, कर लेता। ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत शार्प रही। लेकिन मैं अब उसके बावजूद कहना चाहूँगा, जैसे मैं मुगल आजम 35-40 बार देखी होगी, तो पृथ्वीराज जी कैसे बोल रहे हैं जी, जंग का मैदान, या हमारे दिलीप साहब कैसे बोल रहे हैं कि ये तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड चकनाचूर किया है, मुहाफिज है न सिर्फ अनारकली के बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों के जो मोहब्बत के परवाने हैं, जिन्हें कि शहंशाह की तलवार का खौफ नहीं। क्या बात है। उस जमाने का देखा हुआ कि फिर पृथ्वीराज जी का मान सिंह, इससे पहले कि अकबर का जंगी तलवार मौत का साया बनकर तुम्हारे सर के ऊपर छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नाम और निशान मिट जाए, अनारकली को हमारे हवाले कर दो। ये तलवार मुहाफिज है न सिर्फ अनारकली की बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों की
जो मोहब्बत के परवाने हैं जिन्हें कि शहंशाह की तलवार का खौफ नहीं। क्या बात है सर, वाह। सर आपको पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, तो कुछ ये अफवाहें आई हैं और ये अफवाह ये है कि सर सोनाक्षी का नाम असल में आपके नाम पे रखा गया क्योंकि आपके करीबी जो हैं वो आपको सोनू नाम से बुलाते हैं। ये सच्ची बात है सर? हाँ, ये एक कारण तो जरूर है क्योंकि हालांकि सोनू बहुत करीबी जो अपने हैं और बहुत मधुर भाषी हैं, उनसे ज्यादा अच्छा लगता है जी। अब पत्नी अगर सोनू बोले तो कैसा लगेगा? और इतने लंबे चौड़े आदमी को कोई, बता। जैसे अर्चना जी को हम टिंकू बोलते हैं, सूट ही नहीं करता ना, मतलब जो भी मिनी बोलते हैं तो सूट ही नहीं करता पर्सनैलिटी पे। लव, ये अफवाह है कि आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी मैरिज अरेंज हो, लेकिन आपका यकीन लव पे है। तो इसी कंफ्यूजन में आप थोड़ा टालते जा रहे हैं। इज इट ट्रू? नो नो, इट्स नॉट ट्रू। यानी अरेंज भी कर लेंगे, लव भी कर लेंगे, उसमें क्या हुआ? ना करना नहीं है। नहीं हाँ, नहीं, फिलहाल हाँ होनी नहीं है तो ना करना नहीं, जानो अरेंज आता है, अरेंज भी कर लेते हैं, जो भी करना है। सर एक अफवाह ये भी है कि जब आप फिल्म साइन करते थे तो हीरोइन के बारे में आप नहीं पूछते थे, आपको ये पता करना होता था कि हीरोइन की माँ कौन है। ये अफवाह है कि सच है सर? नहीं नहीं, कुछ हद तक सच है। फिल्म कर रहा था मिसेस पूनम सिन्हा के साथ, तो वो फिल्म आई थी ना, बहुत मशहूर गाना था बरखा रानी, आज भी गाना बजता है। जरा जम के तो उस समय तो हमको मदर इन लॉ लाइक नहीं करती थी, अच्छा। तो कई पिक्चर छोड़नी पड़ी थी इनके साथ, और उन्होंने छोड़ा कई पिक्चर हमारे साथ। तो हम जब काम करते थे और मैं कुछ रोमांस के कुछ, तो आप जैसे मुझे देखे जा रहे हैं निकाह टकटिकी बांध के, वैसे ही हमारी मदर इन लॉ देखते रहते थे कि बाबा इसकी नजरें किधर जा रही हैं, इधर ही देख रहा है कहीं और देख रहा है, इधर देख रहा है, और हिलती नहीं थी। अच्छा, डबिंग भी करने जाता था मैं, तो वहां बैठे तो डबिंग में उल्टा साइड में, जैसे इधर डबिंग हो रहा है मेरा, तो वो सामने एकदम फेस के सामने। वो मैं ही शायद अच्छा एक्टर था, निभा गया किसी तरह। कितना डिस्ट्रैक्शन और कितना डिस्टर्बेंस। ये बात दूसरी के बाद में उनका बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। तो मुझसे कोई पूछता था कि आप फिल्म साइन करते वक्त किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? स्क्रिप्ट का, स्टोरी का, बैनर का, स्टार कास्ट का, हीरोइन का? तो मैं कहता था हीरोइन की माँ का। सर एक अफवाह ये भी है कि जब आप बच्चन साहब के साथ कहीं जाते थे तो उनको अपनी कार में लेके जाते थे और उनसे ड्राइविंग करवाते थे, मगर कभी कार बंद हो जाती थी तो आप खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते थे और बच्चन साहब को कहते थे धक्का लगाइए। पर कोई तो चाहिए ना ड्राइविंग सीट पे आने वाला। मैं तो कोई तो चाहिए था। कमाल है, हम लोग दोस्त हैं, और दोस्त किस काम का अगर वो धक्का ना लगाए तो? धक्का लगाना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था और ड्राइविंग करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। थैंक यू।